इन पाँव धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के यही जीवन धनी जी मेरे जीव के यही जीवन बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम पिया जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी, ग्रामवासी धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, आपकी इस पावन नगरी में, इस पावन पवित्र स्थान पर ये ब्रह्म ज्ञान अलौकिक ज्ञान की चर्चा का आयोजन हुआ, जो आत्म जागृति के लिए व जीव की मुक्ति के लिए एक संजीवनी का रूप है, औषधि है, अति आवश्यक है। जीवन की सब उपलब्धियां हर इंसान उपलब्ध कर लेता है, लेकिन ये आत्म जागने का विषय उस प्रीतम पारब्रह्म परमात्मा की बातों की कृपा के बिना नहीं हो पाता। ये सौभाग्य की बात है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा आत्म जागने का विषय आज सुनने को मिला और ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी इस ब्रह्मवाणी के ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ से है, प्रकरण नंबर 19 से है, जिसमें धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी इस वाणी की विशेषता को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सिर्फ कह तो रहे हैं, निज नाम तारतम्य जाप कर रहे हैं, लेकिन वो जाप तक ही सीमित रह गए शब्द। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, सिर्फ वो शब्द सीमित कहाँ तक रह गए कि नाम जाप करना था, ये तो तारतम्य का जाप करना था, नाम का सुमरण करना था या जाप करना था, वहीं तक रह गए, समझने में नहीं आए। उसको समझने के लिए धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी इस प्रसंग से स्पष्ट करके समझाते हुए कह रहे हैं, मैं जानू निध एकली लेऊं धाम धनी मेरे जीव में गऊं। ये वाणी क्या है? उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा का ज्ञानमय कलेवर है, ज्ञानमय स्वरूप है। ये वाणी की चौपाइयों में स्पष्ट भी आया है। श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 26 की चौपाई दूसरी चौपाई में
हक बैठे इन इल्म में, तो अरस मोमिन कहा गलो। ब्रह्ममुनियों के दिल को परमधाम इसलिए कहा गया है कि उनका हृदय इस ज्ञान से प्रकाशित होता है। उनके हृदय में किसी प्रकार का लेस मात्र भी भ्रम और शंका नहीं रह जाती। तो इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये मेरी अंतरात्मा अच्छी तरह जान रही है कि ये अलौकिक ज्ञान मैं औरों को कहूँ, ये औरों को कहने के लिए नहीं है, ये स्वयं आत्मीय आनंद का अनुभव करने के लिए है। एकली लेऊं, यानी मुझे अपने आत्म स्वरूप व आत्मा का मूल संबंध निस्बत किससे है, उसका स्वरूप, उसकी शोभा और उसका धाम और लीला, इन सब बातों का जब पता चल गया तो मैं उस आत्मीय आनंद को आत्म अनुभव में ले लूँ, दूसरों को क्यों कहूँ। पर धनी का हुक्म है, मैं तोहे जगाई एकली, मैं धनिये जगाई एकली में बांधे जगाऊं जुत। ये धनी ने कहा था कि मैंने तुझे यो ज्ञान बख्शा है, ये औरों को भी कहना। उसके लिए सुन महामती जी ने प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 27 में स्पष्ट कहा है, एता मता मैंने तुमको दिया, जानत है तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझो तो सहूर करो सब मिल। ये इल्म बेशक इल्म है, अगर ये अपने आप ही समझ में ना आए अपने, तो एक दूसरे से मिल बैठ कर के इसका सहूर करे, इसको समझने का प्रयास करे, क्योंकि ये ज्ञान दुनिया में कभी पहले नहीं था। इसलिए इस ज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, इस ज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। जब इस ज्ञान का प्रकाश हृदय में हो जाएगा तो जीव कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाएगा, कोई भी कर्म बंधन नहीं रहेगा। देह परिक्रमा कर्म सब छूटे। जैसे इस वाणी का मंथन होगा, ज्ञान की वाणी समझ में आ जाएगी तो सभी कर्म बंधन छूट जाएंगे। ऐसा ही अलौकिक ज्ञान, इसके लिए कह रही है महामती जी कि मैं औरों को क्यों दूं। ये ज्ञान आत्म मंथन का ज्ञान है, आत्मीय ज्ञान है, ये अंतर आत्मा से विचारने का ज्ञान है, कहने सुनने का ही नहीं। इसलिए कहा है, कहनी सुननी तो गई रात में, अब आया रहने का दिन। अब विचारने का समय आ चुका है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, विचारने में क्यों दूं, इसको विचारना नहीं, समझना है, अमल करना है। ऐसुक और काहू ना देऊं, फेर तुमको काहे को कहूं। ये आत्मीय आनंद दूसरों को क्यों बिखेरूं, इसको ओवरफ्लो क्यों करूं, ये अपनी अंतर आत्मा में कहूं। और तुमको जो बार बार कहा जा रहा है, ये निस्वत के कारण कहा जा रहा है। यानी सुंदर साथ ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी, पण सात माटे कहवाणी। पहले एक प्रकरण है ना रास ग्रंथ का, पहले प्रकरण में चौपाई आ रही है, ए वाणी दुनिया में ना कहवाणी। ये दुनिया वालों की समझ से परे का ज्ञान है, आत्मीय ज्ञान है। दुनिया के लोग तन के ज्ञान को जानते हैं, जीव के ज्ञान को समझते हैं, इससे आगे नहीं। धनी कहावे तो यो कहूं, ना तो ऐसु औरों को क्यों दूं। आ गया कि धाम धनी ने जो कहा है कि इंद्रावती, जब इंद्रावती का मतलब महामती जी महराज हादसे में नजरबंद थे और विरह और तामस में शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, सांस खींच कर आने लगे, आहा सूख गई अंतर मन में।
कुछ भी कहने के लिए अंदर कोई भाव ही नहीं रहा। तब धाम धनी ने उन अपना आवेश देकर के इंद्रावती को कहा कि इंद्रावती, अभी तो सेवा शुरू हुई है, सेवा करने का समय आगे बाकी पड़ा है। वाणी का अवतरण नहीं हुआ। जिस वाणी से ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रकाश होगा, अंधकार समाप्त होगा, वो ज्ञान अभी तक अवतरण नहीं हुआ है, वो तेरे द्वारा ही होगा। इस ज्ञान को जो तेरे द्वारा अवतरण हो, अपने सुंदर साथ को कहना, जिससे उनकी आत्मा भी जागृत हो जाए। क्योंकि 313 आत्मा सतगुरु देवचंद्र जी के समय उनके सानिध्य में आई थी, लेकिन किसी भी आत्मा की जागनी नहीं हुई थी। इसलिए प्राणनाथ जी, धाम धनी प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि इंद्रावती, ये आत्मा इंद्रावती, ये वाणी उन ब्रह्मात्माओं को कहना जो अभी अज्ञान और भ्रम में भूल रही है, भटकी हुई है। ए बानी धनी अंतर्गत कही, कहने वाला कौन है? अंतर्गत धाम धनी। कहने की शोभा कालबुत को भई। कालबुत का मतलब है समय के अधीन रहने वाला ये पंचभौतिक तन। पंचभौतिक तन को शोभा किसको मिली है? महाराज ठाकुर को। और कहने वाला अंतस्करण में कौन है? धाम का धनी अक्षरातीत प्राणनाथ स्वयं कह रहा है, मैं बहुत करूं अंतर, पर सागर पूर्व प्रकट करे घर। मैं कोशिश कर रही हूं कि ये सब बातें दुनिया में ओवरफ्लो ना करूं। ये आत्मीय आध्यात्मिकता के उच्च शिखर की बातें, आत्मिक बातें दुनिया वाले समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा ही बहुत कहूं, पर मैं विवश हूं। धाम धनी स्वयं अंतर मन में बैठ कर के इस आध्यात्मिक ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को प्रखर रूप से बाहर प्रवाहित कर रहे हैं। ये रोकने से अब रुक नहीं रही। ए निद लई में कसनी कर। ध्यान से साथियों, हमें कैसे मिल रहा है? फ्री में, ओवरफ्लो यानी मिल रहा है ना। जब पानी टंकी से ओवरफ्लो हो जाए तो कहाँ जाता है? नाली में। और जब टंकी में उसकी वैल्यू है और नाली में कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि ये निद लई में कसनी कर, ये धन, ये आत्मीय धरोहर मैंने बड़ी कसनी से प्राप्त किया है, बड़ी कसौटी से प्राप्त किया है। श्री धाम धनी चरणों चित धर, सिर्फ प्रियतम को ही चित्त में बसाया। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से अक्षरातीत धाम धनी की वो पावर अंतर ध्यान होकर, धाम धनी की वो पावर महामती जी की धाम हृदय पर विराजमान हो गई, किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ। स्वयं इंद्रावती को भी एहसास नहीं था। सिर्फ ये तो सुना था कि देवचंद्र जी कहते थे कि आगे जागने की लीला महाराज ठाकुर के तन से होगी, ये कहते थे। ये कानों से सुना था महाराज ठाकुर ने भी, लेकिन अंतर्मुखी होकर के ये पहचान, ये समझ, ये ईमान नहीं बना था कि वो वाक्य मेरे धाम दिल में, मेरी आत्मा के अंतर मन में विराजमान हो गए हैं। मैं वो तो करूं अंतर, पर सागर पूर्व प्रगट करे घर। ए बाणी धनी अंतर्गत कही, कहने की शोभा कालबुत को भई। ना तो ए वचन क्यों कहे जाए, अंदर कलेजे जो लगे गाए। जो मेरे अंदर से वचन निकल रहे हैं, मुझे ये बड़ा दुख होता है कि मैं ऐसी बातें क्यों कह रही हूँ। यानी परमात्मा मासूक है, आत्मा आशिक है। जिस आत्मा ने इश्क में डूब करके अपने प्रीतम परमात्मा मासूक को पाया हो, और उन पाने वाली बातों को ढोल बजाकर औरों को बताए कि मैंने ऐसे पाया, ऐसे मिला, तो उसका इश्क ओवरफ्लो हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। इसलिए कह रही है
कि मैं ये कहती हुए भी संकोच कर रही हूँ और कहने में मजबूर हूँ, क्योंकि धाम धनी स्वयं अंतर्मन में बैठ करके कहलवा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, कोई समझे, यानी शंका हो जाती है ना भाई, जब वाणी अवतरण होती थी उनको कुछ भी पता नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। ये चुपाई आ रही है। जिन जानो वचन अचेत में कहे, भाई कोई ये किसी को ये शंका हो कि ये अचेत का मतलब बेसुधी में, बेहोशी में कहे गए, इन महाराज को इंद्रावती कुछ होश नहीं थी, बेहोश हो जाते थे जब ये वाणी नाजिल होती थी, ऐसा नहीं था। जिन जानो वचन अचेत में कहे, कहते अनेक दुख वही। इस बात को मुझे दुख होता है कि कोई ये समझे कि अचेत में कहे गए, नहीं, चेतनता अवस्था में कहे। धनी मिले हैं तो चेतनता आई, चेतनता आई तो वाणी जाहिर हुई, उससे पहले क्यों नहीं हो गई? जब धनी अंतस्करण में विराजमान हुए तो चेतन करके हुए या चेतना में? चेतन करके विराजमान हुए, और चेतनता में ही ये चेतन ज्ञान जाहिर होने लगा। अचेत में ज्ञान कहा जाए तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? जब मैं विचारूं चित में आन, कैसी मुख निकसी बाण। जब मैं वाणी को रिपीट करवाती हूं, ध्यान से भाई, जब वाणी नाजिल होती थी लिखते कौन थे? साथ में रहने वाले साथी। जब वो लिखते थे और लिखी वाणी का उच्चारण करते थे, और जब महामती उन बातों पर गहराई से विचार करते थे कि ओहो, ऐसा भारी ज्ञान, ऐसा आत्मीय ज्ञान, और दुनिया में डंके की चोट पर कहा जा रहा है, तभी सोचते थे कि बड़ा जुल्म हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें, ऐसा आत्मीय ज्ञान, परमात्मा की पहचान। दुनिया निराकार साकार में डूबी हुई थी, दुनिया परमात्मा को साकार निराकार मान रही थी, और साकार निराकार से परे शुद्ध साकार स्वरूप का श्रृंगार शोभा, उसका वो सच्चिदानंदमय धाम और सच्चिदानंदमय आनंद की लीला, इन बातों का ब्यौरा दुनिया में करवाना, दुनिया संकोच में डूब जाएगी। मेरी बुधे लुगा ना निकसे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। यानी कि मेरी अपनी इच्छा, यानी ये नहीं चाहती कि ये बातें हों, लेकिन इन बातों को स्वयं आत्माओं के लिए, आत्माओं के सच्चे मालिक प्रियतम पार ब्रह्म अंतर मन में विराजमान होकर के जाहिर करवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं। अब साथ कछु करो तुम बल, बल का मतलब कोशिश, कोशिश का मतलब अपने आप को संकुचित विचारों से निकाल कर सत्य के समझने का प्रयास करना। अब साथ कछु करो तुम बल, सो पूर्ण शोभा ल्यो नेहचल। जो आत्मा की शोभा है वो शोभा आपको मिल जाएगी। कौन सा बल करना है? आत्मीय बल करना है। मन के बल से निर्बल हो जाना है। मन निर्बल होगा तो कौन सा बल बढ़ेगा? भाई हाई तो एक ही होगा ना, या तो मन का बल हाई होगा तो आत्मीय बल लो हो जाएगा, और आत्मीय बल हाई होगा तो मन का बल लो हो जाएगा। और जब मन का बल लो हो जाएगा तो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ पहचान लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, अब साथ कछु करो तुम बल, आत्म बल, प्रयास करना सत्य और असत्य को समझना का। ए बहुत भात है भारी वचन, जो कभी देखो आप होए चेतन। वचन का मतलब ये परमात्मा का जिक्र, आत्मा और परमात्मा का संबंध, आत्मा परमात्मा की शोभा, आत्मा परमात्मा के दिव्य धाम और वहाँ की लीलाओं की ये बातें, ये शब्द
भारी ज्ञान है। भारी का मतलब दुनिया में किसी ने आज तक कहा और सुना नहीं था, ये वो ज्ञान है। इन वचन पर एक कहूँ विचार, सुनो साथ मेरे धाम के आधार, मेरी आत्म के आधार, हे मेरे वतन के साथियों, परम धाम की ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूं। अब थोड़ा आप भी समझने का प्रयास करना। धड़ते सिर कोई न्यारा करे तो आधा वचन ना मुखते पड़े। धड़ से यानी कोई अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भी कर दे, फिर भी एक शब्द उसको प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? कि अंकुर के बिना उसकी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर ले। जो कोई सारे सकल संधान यानी अपने अंग अंग को त्राच दे, रोम रोम को उसके लिए समर्पित कर दे, तो कहा ना जाए पाव लुगा निर्वाण। तो फिर भी एक इस शब्द का चौथा हिस्सा भी यानी आत्मीय ज्ञान का दुनिया में किसी ने नहीं कहा। बहुत बहुत ऐसे सिद्ध साधक हुए जिन्होंने अपने शरीर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, अनेक तपस्याएं साधनाएं की, भैरव झांप खाई, हेम बर्फ में गड़े, पानी में एक पांव होकर के खड़े हुए, पर किसी को भी आत्मीय ज्ञान का एक शब्द का चौथाई हिस्सा भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए साथियों ये भारी ज्ञान है आपके सामने जो कहा जा रहा है। सात कारण जीव सगाई जान, किसके लिए? मूल निस्वत के कारण। आगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पचिहार, जान के मूल धनी अंगना अपनी सोघर आए। ये बातें जब गहराई से हम समझेंगे कि जिस परमात्मा को पाने के लिए अनेक साधकों ने साधनाएं भी की, संतों ने बड़े तप किए, विवेकी विनिशियों ने बड़े ज्ञान किए, लेकिन किसी को भी उसकी दिशा का भी पता नहीं चला कि रहता किस दिशा में, यानी किस भक्ति और किस भाव से प्राप्त होगा। दिशा का मतलब किस भक्ति युक्ति से मिलेगा, पता ही नहीं चला, कर कर करके थक गए। सात कारण जीव सगाई जान, सेवियो धाम धनी पहचान। कि आप सेवा कब होगी? पहचान के सेवा हो सकती है, बिना पहचान सेवा नहीं हो सकती। इश्क नाही स्वरूप बिना, जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होती तब तक उसके प्रतिभाव नहीं बन सकता। यों कह के पकड़ ना देवे कोई, यानी प्रमाण देकर बात को प्रमाणित करके आत्मा और जीव को स्पष्ट करके सत्य असत्य ब्रह्म और माया को स्पष्ट करके समझाने से भी ना समझे, यों देते ना लेवे सो अभागी होवे। ऐसा देने से भी ना ले या फिर भी समझ में ना आए तो क्या समझेंगे कि उसके नसीब में ही वो नहीं है, अंकुर में नहीं है। तुम साथ मेरे सिरदार, सिरदार किनको कहा है? जो सुंदर साथ कुछ समझ पहचान चुके थे, जिनको कुछ समझ हो गई थी। कितनी जमात थी? हजारों हजार की जमात थी। उनमें सभी को नहीं तो जिनको भी कुछ समझ पहचान हो गई थी उनके लिए सिरदारों का नाम करके संकेत किया है। तुम साथ मेरे सिरदार, ए दृष्टांत लीजो विचार। एक दृष्टांत दे करके समझा रहे कि इस दृष्टांत पर थोड़ा सा विचार कर लेना कि आपको क्या मिला है, और फिर धर्म कांटे पर तोल लेना किसी को क्या मिला है और तुमको क्या मिला है। ये सिरदार तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। रोशन वचन करूं प्रकाश, सुख जी की साख लीजो विश्वास।
मैं अपनी तरफ से नहीं, मद्भागवत पुराण से, सुखदेव जी के वचनों से एक साक्षी, मतलब जज के सामने लॉ बुक में अथॉरिटियां निकाल करके को वकील रखे ना, तो केस क्या हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। और वकील के पास अथॉरिटियां ही ना हो तो केस डिसमिस हो जाएगा। अथॉरिटियां किसकी दे रहे हैं, धर्म ग्रंथों से। सुखदेव जी की साक्षी दिलवा रहे हैं भागवत से कि भागवत में ये बात लिखी है, ऐसा लिखा है, वो समझो, और जो तुम सुन रहे हो वो समझो, दोनों को तोल लेना, आपको मिला क्या है। भागवत से क्या दृष्टांत दे रहे हैं, साक्षी क्या दे रहे हैं, ए देख के नींद टालो भरम। कौन सी नींद है भाई, नींद आने के तरीके अलग हैं, पर नींद तो नींद ही है ना। काम धंधा करके आए, थकान हो गई, हवा में बैठ गए, छाया में बैठ गए, तो नींद आएगी। भूख लगी हुई है, भूख में भोजन प्रसाद जिम लिया, भोजन प्रसाद जिम के थोड़ा विश्राम, ठंड छाया में बैठे, तो नींद आवेगी। भाई ऐसे में भी ना आए तो फिर गोली, नींद की गोली लेकर के नींद आएगी। अगर गोली से भी नींद ना आए तो इंजेक्शन लगवा करके नींद आएगी। आएगी तो नींद ही। नींद आने के प्रकार कितने हो गए, 4। और इस ब्रह्मवाणी में प्राणनाथ जी बता रहे हैं 8 कि नींद के 8 प्रकार है, 8 तरीके की नींद है। कौन सी 8 तरीके की, मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल, शून्य, निराकार, निर्गुण। मोह, अज्ञान, भ्रम, कर्म, काल, शून्य, निराकार, निर्गुण, 8 प्रकार की नींद है। तो यह क्या कह रहे हैं, ए देख के नींद टालो भरम। देख के का मतलब समझना। जो कह रहे हैं ना, इस दृष्टांत को समझकर अपने अंतस्करण में हमारे जीव को जो भ्रम रूपी नींद खराटे दे करके सुआ रही है, उस भ्रम रूपी नींद को दूर कर देना। इन वचनों जीव करो नरम। नरम करने का मतलब जिससे जीव के अंदर समर्पित भाव बन जाए, उसका अहम समाप्त हो जाए और तू उसके अंदर आ जाए, ये समझ करके हो जाएगा। वचन जीव सो करो विचार, बाहर से नहीं, अंतर आत्मा से वचनों पर विचार करने को कह रहे हैं। तब सुख अखंड होए अपार, आधार, आत्मीय सुख अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्यू पहचान टालो अंतर। अंतर का मतलब जो भ्रम है अंतस्करण में, उसको दूर कीजिए। पर आत्म अपनी देखो घर, इन घर की कहा कहूँ बात, वचन विचार देखो साक्षात। स्वप्न और साक्षात की बात, इतनी बातें यहाँ तक कई हैं। आगे दृष्टांत दे रहे हैं भागवत से। क्या कह रहे हैं, अब जाहिर लीजो दृष्टांत, जीव जगाए करो एकांत। 14 भवन का कहिए धनी, लीला करे बैकुंठ बिखे घनी। 14 लोक का मालिक है, स्वामी है, बैकुंठ धाम में विराजमान है। दुनिया अपनी जरूरतों के लिए उसकी भक्ति करती है, उस भगवान विष्णु की आराधना करती है। भगवान विष्णु को मनचाहे सुख देते हैं। ऐसे भगवान समर्थ, जिनके इशारे से 14 लोक में जो चाहे हो जाए, ऐसे समर्थवान भगवान विष्णु एक समय बैठे कर घर, एक समय बैठे धर ध्यान,
बिसरी सुध शरीर की शान, ए हमेशा करे चितवन, अंदर काहू न लखावे किन। अंदर से यानी बाहर से किसी को पता नहीं होता था कि ये ध्यान किसका करते हैं, किसके ध्यान में है। ध्यान में बैठते हैं या अपनी लीला में मगन है। इस धोखे में कौन थी? लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु के ज्यादा करीब कौन है? लक्ष्मी जी है। बिल्कुल चरणों में हर पल उनकी सेवा में रहती है। उसे ज्यादा करीब कौन होगा? लक्ष्मी जी को भी ये पता नहीं था कि मेरे स्वामी भगवान विष्णु ध्यान करते हैं किसी का। क्या लगता था उनको? क्या महसूस होता था? कि ये तो अपनी लीला में मगन है, ये पता था बस। एक दिन भगवान विष्णु इतने गहरे ध्यान में चले गए कि समय का भी पता नहीं रहा। और दिन तो लक्ष्मी जी को अपने समय पर वो चेतन बैठे दिखाई मिलते थे। तो एक दिन लीला ऐसी हो गई, क्योंकि रिमोट कहाँ से दबा हुआ है? ऊपर से है ना। रिमोट किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। लीला में किसको लीलाधारी बनाया? भगवान को। समझते रहना अंतर, अंतर तो देखना है ना, समीक्षा करनी है। रिमोट किसके हाथ में है? परमात्मा के। और ध्यान किसने लगाया हुआ है? भगवान ने। तो भगवान का ध्यान कितना लंबा लग गया? तो लंबा किसने लगवाया है? परमात्मा ने लगवाया कि जान के लगाया है? परमात्मा। रिमोट तो उसके हाथ में ना, सीन तो वही दिखाएगा ना, जो सा देखना होगा। जो सीन वो दिखाएगा वो देखना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु को कौन सा सीन देखना पड़ा? कि ध्यान उनका लंबे समय तक लग गया। लक्ष्मी जी आकर के खड़ी हुई कि हैं ये भगवान विष्णु भी क्या किसी का ध्यान करते हैं? ये तो आज ही पोल खुली। तो भगवान विष्णु से जब ध्यान खोला भगवान विष्णु ने, तो लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करी, भगवान क्या आप भी किसी का ध्यान करते हैं? अब भगवान विष्णु आगे से चुप। फिर कहा कि भगवान क्या आप किसी का ध्यान करते हैं? और जिसका ध्यान करते हुए आप इतने तल्लीन हो गए थे कि आपको समय का भी पता नहीं रहा, उसका स्वरूप कितना सुंदर होगा, उसकी लीला कितनी आनंददायक होगी। क्या आप मुझे उस स्वरूप और उसके धाम या उसकी लीला को बता सकते हो? भगवान विष्णु आगे से चुप खींच गए कि लक्ष्मी जी ये जिक्र मत करो, ये बात मत पूछो कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। 14 लोक में जो कुछ कहीं हो रहा है उसके बारे में पूछना चाहती हो, मैं बता सकता हूँ। 14 लोक के अंदर की बात जो भी कहोगे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं जुबान से नहीं बता सकता मैं ध्यान किसका करता हूँ। तब पूछती है मजबूर करके, क्या भगवान आप अचेत में ध्यान करते हैं? आया था ना अभी चेतन और अचेत का। क्या आप बेसुधी में ध्यान करते हैं कि नहीं? बेसुधी में ध्यान नहीं करता, ध्यान तो सुधी में करता हूँ, पर मैं उस लीलाधारी की लीला को नहीं जानता। क्या बताऊंगा कि नहीं भगवान ऐसा नहीं है। आप जिसका ध्यान करो उसकी लीला को ना जानो, आप उसको ना समझो पहचानो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आप मुझसे बात छुपा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कि नहीं है ऐसा ही है। आप कहो या ना कहो ऐसा ही है। उस स्वरूप और उसकी लीला
को जानने का मैं पात्र नहीं हूं, जिससे आप मुझे कुपात्र समझ करके बता नहीं रहे। मैं पात्रता पाने के लिए, यानी उसके लायक होने के लिए, योग्यता पाने के लिए तप कर लूं, जिससे तप के बल से मैं उसको जान सकूं। तो भगवान विष्णु ने उस बात में भी मौन खींच लिया। समझ रहे बात? जब अपने पति देव भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी पूछ रही है, कह रही है कि भगवान, मैं जिसका आप ध्यान करते हो, जिस स्वरूप का ध्यान करते हो, उस स्वरूप का दर्शन करना, उसकी लीला जानना, उसका पात्र बनने के लिए, उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर लूं, मेरे मन में ये बात आ रही है। दूसरी बार कहा। जब तीसरी बार कहा तो भगवान ने कहा कि शुभ काम में देरी क्या। समझ रहे? लक्ष्मी जी को क्या था वो आप समझ चुके हैं। औरत के पास, लेडीज के पास सब हथियार हैं। पहला अपनाया, दूसरा अपनाया, कौन सा? कि अब मुझे तपस्या में जाने नहीं देंगे, बता ही देंगे। और भगवान ने क्या कह दिया कि शुभ काम में देरी भी क्या, तपस्या कर लेना ठीक है, आप करिए। अब तपस्या के बात जब सुनी तो एक प्यादे लिखा है इसमें, पांव प्यादे, एक पांव आगे पड़े और पीछे मुड़ करके देख ले कि मुझे बुला लेंगे। एक पांव आगे रखे और मुड़ करके देख ले कि मुझे बुला लेंगे। अब बुलाना किसको था? ऐसे करते करते केतु मालदीप में चली गई और केतु मालदीप में जाकर के 7 कल्पांत तपस्या की। 7 कल्पांत का मतलब 4 युग। 1000 बार बीत जाए तो एक कल्प बनता है। ना बाईपास नहीं समझ में आई ना बात। 17,28,000 साल, अब तो समझ में आ जाएगा ना। 17,28,000 साल सतयुग की उम्र है। 12,96,000 साल त्रेता युग की उम्र है। 8,64,000 साल द्वापर युग की उम्र है और 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। चारों युगों की उम्र 43,20,000 साल बन गई। और बीतना कितना है? 1,000 बार। 43,20,000 को 1,000 से जब गुणा करेंगे तो 4,03,20,00,000 साल बनेगा। एक कल्प यहाँ बीत जाएगा और ब्रह्मा का एक दिन गुजरेगा। कितने कल्पांत की? 7 कल्पांत। 4,03,20,00,000 को 7 से गुणा कर ले। इतने दिन तक किसने तपस्या की? लक्ष्मी जी ने घोर तपस्या की। तब देवलोक में त्राहिमाम मच गया। अग्नि प्रचंड हो गई, प्रलय होने के संकेत हो गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान खोला, देखा कि हो लक्ष्मी जी घोर तपस्या में। किस कारण? ब्रह्मा जी और लक्ष्मी के पिता क्षीर सागर दोनों भगवान विष्णु के चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं कि भगवान अबला है, लक्ष्मी जी अबला है, औरत है, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करो। इतना घोर तप क्यों करने को कहा आपने? कि मैंने तो नहीं कहा। कि फिर वो तप क्यों कर रही है? कि आप उसी से पूछिए कि चलिए आप फिर भी कुछ भी गलती होगी तो माफ करना और आप उनको हुक्म करना और तप छोड़ करके
अपने घर वापस बैकुंठ में आकर के विश्राम, आराम, सुख, ऐश्वर्य में आ जाए, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। दोनों की प्रार्थना से भगवान विष्णु केतु मालदीप में जाकर के लक्ष्मी जी को कहते हैं कि लक्ष्मी जी ध्यान खोलिए, चलिए बैकुंठ में। अब लक्ष्मी जी ने ध्यान खोला, प्रणाम की भगवान विष्णु के चरणों में कि हाँ भगवान बोलिए क्या बात थी कि आप बैकुंठ चलिए तब को छोड़ दो। कि नहीं भगवान, मैंने आपको जो पूछा था कि आप किसके ध्यान में निमग्न थे, उसके स्वरूप धाम लीला को जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं अपना तप बंद नहीं करूंगी, तप करती ही रहूंगी। भगवान क्या कहते हैं आगे से कि लक्ष्मी जी, क्या 7 कल्पांत के तप पर तुझे इतना अभिमान हो गया? 7 कल्पांत छोड़ 21 कल्पांत भी तपस्या कर लेगी तो भी मेरी जुबान उस स्वरूप, उस लीला धाम का जो कोई प्रसंग स्पष्ट नहीं करेगी, बता नहीं सकेगी। सुंदर साहब जी, तो आपको ये तत्व ज्ञान कौन सा जो अभी आगे खुलासा हो रहा है। अब क्षीर सागर और ब्रह्मा जी प्रार्थना करते कि भगवान हमारी तो कोई लाज रखो, हम आपकी शरणागत हुए, आपसे प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन का कुछ तो हल करो। कि वो मैं कर सकता हूँ कि करो, कि मैं संकेत, चहन लिखा है वाणी में, मैं चहन करके बता सकता हूँ, जुबान से नहीं बता सकता। चहन का मतलब लीला करके दिखा दूंगा, बता दूंगा, इशारा कर दूंगा, समझ लेगी तो समझ लेगी कि ठीक है भगवान कुछ तो हाल हुआ। लक्ष्मी जी अपना बैकुंठ चली गई। उसके कारण एक ही कारण नहीं, अब कोई भी वरिष्ठ नेता कोई किसी इलाके में आए, एक काम के लिए नहीं, कई काम होंगे तो एक ही राउंड में कई काम करके वापस जाएंगे। तो एक कारण क्या बन गया? लक्ष्मी जी को चहन लीला करके उस बात को बताना कि वो ध्यान किसका करते हैं। दूसरा, सुक्ता राजा और प्रसन्नी रानी ने घोर तपस्या की हुई थी नारायण भगवान की। किसके लिए? पुत्र के लिए, कि पुत्र हमारे घर जन्म ले, बच्चा जन्म ले। घोर तपस्या की। भगवान नारायण, विष्णु नारायण दोनों की आत्मा एक है, जैसे अक्षरातीत और अक्षर बोलते हैं ना, स्वरूप एक, लीला दो। ये अक्षर और ये विष्णु और नारायण की लीला है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि तथास्तु, मैं तुम्हारे घर बच्चे के रूप में आऊंगा। एक वरदान उसको दे रखा था। ऐसे अनेकों वरदान दिए हुए थे जिनके कारण भगवान विष्णु को श्री कृष्ण अवतार धारण करना पड़ा। समझे? कौन सा रूप धारण करना पड़ा? श्री कृष्ण का। चहन कैसे किया? लक्ष्मी जी को रुक्मणी बनाया। जब रुक्मणी का हरण किया जा रहा था, हरण करके ले जाया जा रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को वहां से छुड़ा करके माधुपुर में जब स्वयंवर रचा, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म था कि बिना शादी बिना फेरे स्वयंवर के घर में किसी स्त्री को न रखे। जब माधोपुर में श्री कृष्ण जी और रुक्मणी का स्वयंवर रचा गया, उस वक्त सुहागिनों ने जब गायन किया, मंगल गीत गाए और ब्रज का जिक्र किया, ब्रज लीला का गायन किया, तो ब्रज लीला का गायन, ब्रज का नाम लेते ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण जी बने हुए थे, लीला में थे ना, मूल में कौन है? भगवान विष्णु।
और स्वरूप में कौन है, रूप में कौन है? श्री कृष्ण जी। वो मूर्छित होकर के पीछे गिर गए। जैसे पीछे गिरे तो आंसू की धाराएं बह रही हैं। क्यों? कि जिस नाम को मैंने अब तक छुपा करके रखा था, जिस स्वरूप, जिस लीला, जिस धाम को छुपा करके अंतस्करण में मैंने उसको जपा और उसका ध्यान करता था, आज उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। ये आंसुओं की गति देख करके सभी मूर्छित, जो स्वयंवर रचा हुआ हो, दूल्हा दुल्हन फेरों में बैठे हो और ऐसी घटना दूल्हे या दुल्हन के साथ घट जाए तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि खुशी मनाएंगे? मुश्किल हो जाएगी ना। दुख की घटना हो गई तो उस ऐसी दुखदायक घटना को देख करके सभी बड़े दुखी हुए कि ये क्या हो गया। प्रेरणा किसको देनी थी? स्वयंवर में सुहागनियों को या रुक्मणी को? रुक्मणी के अंदर जो लक्ष्मी जी बैठी थी उसको प्रेरणा देनी थी कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। सुहागनियाँ तो गा रही थी, उनको क्या पता था क्या होगा इस गाने से। वो गा रही थी, गाते गाते जब लिया ब्रिज का नाम और विष्णु, भगवान विष्णु पड़े जाए भूम। जैसे वो भूमि पर आए तो ये अंतर मन में किसको एहसास होने लगा? जो लक्ष्मी जी रुक्मणी का रूप धारण की हुई थी, लक्ष्मी जी को अंतरात्मा में एहसास हुआ कि ओहो, इसका मतलब भगवान विष्णु उस ब्रिजवासी श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। आज समझ में आया। और ब्रिज की लीला कौन सी है साथियों? आई समझ में बात? कौन सी लीला का ध्यान करते हैं? नारायण की ध्यान स्तुति कहाँ तक है? प्रतिबिंब तक। प्रतिभास कहाँ है? नारायण के महाकारण में। और प्रतिबिंब कहाँ है? अव्याकृत ब्रह्म के महाकारण में। प्रतिबिंब लीला अखंड कहाँ है? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। और वो प्रतिबिंब, अखंड का प्रतिबिंब कहाँ है? चित्त का प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? मन में। मन रूप कौन है? अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म में प्रतिबिंब लीला, उस प्रतिबिंब लीला का ध्यान कौन करते थे? भगवान विष्णु। वो लीला किसकी है? परमात्मा की लीला थी या भगवान की लीला? परमात्मा की, ब्रह्म की। समझ नहीं पाए। पाठ तो करते होंगे ना? नहीं, मुश्किल है बात। वो भी प्रकटवाणी का पाठ करते हैं। ये तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना होशी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। अब आ गया समझ में? ब्रिज में लीला किसकी थी? परमात्मा की थी या भगवान की? रास में लीला किसकी थी? परमात्मा की या भगवान की? और ये अब जागने की लीला किसकी है? उसी की या किसी और की है? तीन ब्रह्मांड हुए हैं जो अब ऐसे हुए ना उसी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। ये यहाँ तक लेकर के आए हैं। अब रुक्मणी को पता चल गया कि किसका ध्यान करते हैं। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, हे साथियों, ऐसी कसौटी कस करके जिनको उसकी प्रतिबिंब लीला का भी ज्ञान नहीं हुआ और आप उस धाम के धनी को साक्षात लेकर के बैठे हो, क्या आपको अपनी वैल्यूएशन का पता नहीं है? जब भगवान को उसकी लीला का प्रतिबिंब परछाई का भी पता नहीं, और जो अखंड लीला और जो लीलाधारी का और लीला धाम उसका पता नहीं, तो उस लीला को बताने वाला कौन है? ये प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, ब्रज लीला, रास लीला को कौन कहते थे? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। भगवान नहीं, भगवानों के भगवान, ईश्वरों के
ईश पार ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत स्वयं अपनी लीला को वो बताते थे, दूसरा कोई बता ही नहीं सकता। ये लेकर के आए इसमें। रास लीला जो तुम वन में की, सो अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत बुद्ध ता लीला का को ए प्रतिबिंब जो विष्णु ने दिखाया रमा को सनंद। चुपाई में स्पष्ट भी कर दिया, प्रतिबिंब लीला का आभाया रमा लक्ष्मी जी को। तो वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला माहे, ब्रिज ब्रिज वालो पीयूषो एहे वचन आपन को कहत हैं जे है। ब्रिज लीला का स्पष्टीकरण, ब्रिज में हम आए कैसे रहे, खाली ब्रिज लीला से नहीं, ब्रिज लीला को जानना है, समझना है। वाणी से समझा जाएगा, किससे समझा जाएगा? जब ब्रिज के अंदर आए तो कैसे आए? जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रिज बधुजन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। ये हालत कब थी? जब ब्रिज में आए थे, गोपियाओं के तनों में थे। ये हालात उस वक़्त थी। क्या तड़फ थी? हम कब मिलसी अपने धनी। और जब नवमी के दिन ये पता कि नंद के घर, ये बात कब की है? नवमी के दिन तड़क में 4 बजे के बाद ब्रह्मवेला में। जैसे सोती उठी तो अंदर विचार बना कि हम कब मिलसी अपने धनी। क्यों कि आत्म शक्ति गोपियाओं के तनों में आ चुकी थी, जीव नहीं। जीव तो पहले ही था। गोपियां जिनके बाल बच्चे भी थे, घर बार की थी, घर बारण थी, बाल बच्चेदार थी, और जो जवान अवस्था की अनमैरिड बिना शादीशुदा के थी, और जो बालिकाएं थी, जीव तो उनमें था, निर्जीव तो नहीं थी ना। जीव तो था लेकिन आत्म शक्ति नहीं थी। आत्म शक्ति जब आई उन गोपियाओं के तनों में नवमी के दिन तड़क में, और दिन चढ़ते पता चला कि नंद के घर बच्चे का जन्म हुआ है। सभी ब्रिजवासी बधाइयाँ लेने के लिए बधावे के ताल ले ले करके जाने लगे। और वो गोपियाँ भी जिन तनों में आत्म शक्ति विराजमान होगी, जीव के ऊपर आत्म शक्ति विराजमान हुई, आत्मा जिस तन में विराजमान होगी, आत्म शक्ति अंदर बैठ गई, तो वो भी गई। तो सामने क्या देखा? बाल चरित्र लीला। पाठ करते हैं कि नहीं? है लिखा प्रकटवाणी में, बाल चरित्र लीला जोबन। कौन सा चरित्र? चरित्र कौन सा किया भाई? रोने का। और लीला कौन सी दिखाई? किशोर। एक पाठ शिवा पूजा करते हैं ना, भगवान जी क्या बोलते हैं से उसमें भोग के बाद दाहिनी तरफ लूजा जो मंदिर, भगवान जी खेलत बाल चरित्र, आप अपनी इच्छा सो प्रकृत, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, छीन में देख के पल में उड़ावे। और ये तो लीला है किशोर सैया सुख लेवे अति जो। वो किशोर स्वरूप और किशोर लीलाएं। और दुनिया वालों को, ब्रिजवासी को, नंद को, यशोदा को, गोप ग्वालों को क्या दिखता था? छोटा सा बालक। और जिन तनों में आत्म शक्ति थी उनको क्या दिखता था? किशोर स्वरूप। परम धाम में जो किशोर स्वरूप और किशोर लीलाएं करता हुआ, वो लीलाएं और उस स्वरूप में दर्शन होते थे। दोए भूजा
पाठ करते हैं, अब बरखे बदलती है, अब तो तिमर खत्म हो गया। हाँ। बाल चरित्र लीला जोवन दिखाई, किसने दिखाई? दोए भूजा स्वरूप जो श्याम। अंदर कौन बैठा है? आत्म अक्षर जोश धनीधान। जीव कौन है? विष्णु भगवान। आत्मा कौन है? अक्षर ब्रह्म। और पावर कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म। ये स्वरूप उसमें विराजमान है। 11 साल 52 दिन तक लीला हुई, इसे कहते हैं ब्रज लीला। कैसे हुई? जिस दिन गाय चुगाने के लिए तो गए थे, उस दिन तो वापिस आए नहीं, रासमंडल में चले गए थे। पहला दिन था ना गाय चुगाने का, तो रासमंडल जैसे वो रोज लुवारुओं को, बछड़ुओं को लेकर के जाते थे ना छोटे छोटे बच्चों के साथ, और जितना समय वो जंगल में वन में रहते थे उतना समय उन सब का नहीं, उन गोपियाओं के तनों में, जिनके तनों में परमधाम की आत्मा थी, उनका उतना समय युगों के समान कटता था। ऐसा लगता था कि मुद्दत होगी, कब आवेंगे, कब आवेंगे, क्या होगा, कब आवेंगे। ये तड़प किसकी थी? आत्मा की थी या जीव की? आत्मा की जीव थी। आत्मा के सच्चे मालिक के प्रति थी या संसार के पतियों के प्रति? सच्चे मालिक के प्रति। लेकिन वो लीला अनजाने में थी, ना अपनी पहचान थी, ना अपने वर्ग की पहचान थी, ना अपने घर की पहचान थी। उसे कहते हैं नींद की लीला, सुषुप्त लीला थी। काल माया का ब्रह्मांड और काल माया की नींद थी। योग माया की नींद आधी जागृत और आधी नींद कही गई है, वो स्वप्न की लीला है। वहां अपने आप और अपने वर्ग का पता था, अपने घर का पता वहां भी नहीं था। अब जागनी में अपने आत्मीय स्वरूप, अपनी आत्मा के सच्चे मालिक, उससे हमारा संबंध, अपना घर और लीलाओं का पूरा पता चल गया। अब प्राणनाथ जी कहते हैं इतना इल्म पाकर के भी अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो अभागे ही समझो। तो वचन तुमको कहे जाए जो तुम धाम की लीला मां। इस ये लीला किसकी है? ओह साथियों, कितनी वैल्यू आपकी। और आपकी लीला के दर्शन, आपकी लीला की परछाई के दर्शन कौन करता है? ध्यान कौन करता है? भगवान। भगवान आपकी लीला की परछाई का दर्शन भगवान विष्णु करता है। ये लीला किसकी? आपकी लीला है। तो आपकी लीला है तो आपका संबंध ऊंचा होगा कि नीचा होगा? जिसकी लीला का ध्यान स्वयं भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ब्रह्मा आदि करते हो तो आपका दर्जा ऊंचा है या नीचा? आपका संबंध ऊंचे दर्जे में है, नीचे में है? क्योंकि आप परमात्मा के ही अंग हो, नारायण के अंग नहीं हो, भगवान के अंग नहीं हो। स्वयं परमात्मा आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा के अंग हो। और इन बातों को कौन कह रहा है? ब्रिज वाला। ब्रिज वालो पीयूषो एहे। अब फिर सेवा पूजा, सेवा पूजा में आरती बोलते नहीं, आरती है सतगुरु पर कीजे, सतगुरु स्वरूप आप लखी लीजे। जो उन शब्दों को लखेगा, समझेगा, जानेगा तो समझ में आ जाएंगे, या बोलने बोलने से काम चल जाएगा। क्योंकि आरती उतारनी है, आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लख लीजिए। बोल दिया, एक दो बोल करके आरती चेतन करी और घुमा दी आरती, उससे काम चलेगा या उन शब्दों को समझने से जो बोल रहे हैं? आरती है सतगुरु पर कीजिए, सतगुरु स्वरूप आप लख लीजिए। सोई सतगुरु ब्रिज के वासी, ब्रिज बाला संग सदा सुख। ओही सतगुरु, वही है बालाजी है, कोई और है? ब्रिज वालो पीयूषो एहे,
वचन अपन को कहते हैं जे, वचन कौन कह रहे हैं? देवचंद्र जी कह रहे हैं, कोई और कह रहे हैं? बोलो, सतगुरु कह रहे हैं, कोई और कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी साक्षात कह रहे हैं ना। ब्रज लीला कौन कहते थे? रास लीला कौन कहते थे? देवचंद्र जी कहते थे। रास मीने खिलाए जिन्हें, प्रगट लीला करी है तीने। जिसने ब्रज में से रास में लेकर रास लीला खिलाई, उसी ने ये लीला प्रगट की है। ऐते दिन लीला ढपी हती, अवतारों दरमियान आप ही आए के प्रगट कराई अपनी पहचान। आप ही आकर के अपनी पहचान करवाई है कि मैं ही ब्रज में था, मैं ही रास में था, मैं ही अब जागनी में आया हुआ हूँ। धनी धाम के कहलाए, ये जो साथ को बुलावन आए। साथ को बुलावन अब आए हैं कि तब भी आए? अब आए हैं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्मसठी लेने घर धाम। तुम कारण में कहा दृष्टांत, प्राणा जी कह रहे हैं। ए सुंदर साथ जी, तुम्हारे लिए ही मुझे भागवत से क्या लेना था? भागवत में तुम्हारी ही बात थी, इसलिए तुम्हें तुम्हारी वैल्यू दिखाई है, तुम्हारी कीमत दिखाई है, तुम्हारी विशेषता दिखाई है। तुम जीव नहीं हो, तुम धनी की अंगना हो। तुम कारण में कहा दृष्टांत, जीस वचन विचारो एकांत। अपने अंतरात्मा से विचारो कि मैंने जो दृष्टांत देकर के कहा है, सिर्फ तुम्हें तुलना करने के लिए कहा है कि भगवान उस लीला को भी नहीं जानता और उस लीला में तुम ही हो, कोई और नहीं। और उस लीला को जाहिर करने वाला भगवान है या भगवान से परे है कोई? जब भगवान उस लीला को नहीं जानता, जब अपनी लक्ष्मी जी को नहीं बता सका, वो लीला तुम्हारी है और उस लीला को बिल्कुल स्पष्ट करके खोल खोल करके बता रहा है, तो बताने वाला भगवान है या भगवानों का भी भगवान है? तुम कारण में कहा दृष्टांत, जीस वचन विचारो एकांत। बैकुंठ ठोर तित का ज्ञान, कहने वाला श्री भगवान। लक्ष्मी जी तहां श्रोता भई, कई विध कसनी कर कर रही, तो भी ना पाया एक वचन। तुम धाम धनी ले बैठे धन, तुम धाम धनी को ले बैठी हो। धाम धनी का मतलब तुम प्रीतम पार ब्रह्म। तुम कौन हो? तुम्हारा कौन है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा घर और लीला कैसी है? ये बात सब तुम कुछ समझ गए हो। ये आप अपनी कीमत को जानिए, आप अपने आप विशेषता को जानिए कि आप कितने भारी हो चुके हो, तुम्हारे अंदर कितना वजन है। अजू ना तुम टालो भरम, क्यों ना कर तो जीव को नरम। भरम का मतलब अब भी तुम संसार के जीवों की तरह वैसे भ्रम में भटक रहे हो, अपने आप को पहचानते नहीं। आप अखंड धाम की आत्मा हो और तुम्हारा संबंध परमात्मा से या भगवान से नहीं, देवी देवताओं से। अब सुंदर साथ जी, अज्ञानता में हम कहाँ कितने डाउन चले गए, समझ रहे हैं ना? हम किससे मांग रहे हैं? भगवान तो थोड़ा फिर भी ऊंचे लेवल में, डिपू होल्डर के ऊंचे के मालिक हैं। नीचे कादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, भैरव, काली, बालाजी मांग रहे हैं ना? क्या भीख मंगे हैं? मिला कौन है? सत्सुख का दाता मिला है कि भिखारी मिला है? जब वो दाता है, हमारा संबंध दाता से है, भिखारी से है, तो मांगना क्यों सीख लिया? आप तो दाता और देने वाले हो, आपके चरणों में लोटपोट होते, पर आपको अकल पता तो नहीं है ना उस चीज का। आपके चरणों में देवता लोटपोट होते हैं। जहाँ जिस भूमि से आप गुजरते हो, उस रज को पाने के लिए देवता तड़प रहे हैं और आप देवता के बजाय मत्था रगड़ते हो। ये क्या है? बिना पहचान के, बिना ज्ञान के, अज्ञानता का कारण। आजू ना तुम टालो भरम, क्यों ना कर तो जीव नरम। ए प्रगट वचन किए अपार,
तो भी ना हुई तुम्हें सुध सार, छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जुगाओ वचन चित धर। ये वचन का मतलब ये ब्रज की लीला बताने वाला। ब्रज में बांसुरी कहाँ बजाई, किसने बजाई, तुम कैसी स्थिति में रहते थे, घर का काम टहल भी करते थे लेकिन घर के काम में उदास रहते थे। उदास का मतलब काम काज तो घर का करे थे, बाल बच्चों का लालन पालन घर की टहल करे थे, लेकिन चित्त कहाँ रहता था, श्याम सुंदर की उस लीला में। सबके मूल में क्या था, सुबह तड़क में जो उठते हैं, ब्रज लीला बीतक साई में जो आई है साथियों। औरत की फाटक, लेडीज की फाटक कौन है, बहू की फाटक कौन है, सास। फाटक खुले तभी तो निकला जाएगा, फाटक बंद में चला जाएगा। अब फाटक सास है तो सास फाटक को कैसे खोल लें, सास को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लें, सास को अच्छी तरह से नरमा लें। तो सास कैसे नरमाएगी कि सास को कुछ भी काम ना करना पड़े, सास की 10 टैल उठाए, सास का नहाना धुआना खुआना पिलाना सब सास का बहू करे और कुछ भी काम ना करे, तो सास सेवा से नरमाएगी या कड़वा बोलने से? सेवा से नरमा जाएगी नहीं। किसी को भी नरमा लो, किसी की भी सेवा करो, सेवा से नरमाई आएगी, कठिनाई आएगी, नरमाई आएगी। तो सेवा का काम सास को नरमाने का। 4 बजे उठती है, 4 से पहले उठती है, दूध बुलोती है। क्यों, गायें कितनी होती थी ब्रज में, 1-2 थोड़ी, कितनी कितनी गायें, कितना कितना दूध डायरियों में जाता था कि बुलोया जाता था, बुलोया जाता था। और दूध बुलोना, दूध निकालना, दूध बुलोना, झाड़ू झापा और फिर चक्की पीसना। ये चक्कियाँ थोड़ी थी कि पीस, या दूध पीते होंगे, खाते नहीं होंगे ना, खाते होंगे ना, तो आटा कहाँ से आएगा। चक्की पीसना तो अब आपके कुछ पहले भी, आज से 10-20 साल पहले भी चक्कियाँ चलती थी ना, चलती थी, और उस टाइम तो चलती थी। चक्की पीसना, दूध बुलोना, दूध निकालना, सारा काम करने के बाद जब सास को जाकर के कुल्ला पानी के लिए जल, माता जी कुल्ला पानी करो, बैठे हो जाओ। अब बैठी होती है माता जी, पूछते माता जी क्या काम करूं, कि क्या क्या कर लिया, कि ये कर लिया वो कर लिया। जब सारा ही कर लिया तो बताऊं क्या। तो माता क्या कहती है कि जाओ अब तुम नंद के घर जाओ और अपनी सखी सहेलियों से मिले आओ, जाइए वहाँ दर्शनों के लिए, श्याम सुंदर के दर्शनों के लिए जाइए आप वहाँ। तो फाटक खुल गई कि बंद हो गई, खुल गई ना। उस सारे काम के पीछे क्या है, दर्शन लीला है या क्या है, बोलो। चक्की पीसना किस कलौंड में, समझ रहे, गम क्या है, दर्शन करना। और दूध बुलाना, सारा जितना भी कुछ हिला है, गोबर उठाना, गौशाला साफ करनी, सारा कुछ करना, सारा हिला कर किसके लिए है, सबके पीछे, सबके मूल में क्या है, दर्शन लीला। क्या अब है, बोली नहीं सुंदर शाह जी, ये हमारी लीला किसी और की है, हमारी है ना। और हमें जब ये पता चल गया कि हम नारायण अंग प्राण नहीं है, आत्मा है, हमारा संबंध जीवों से नहीं है, भगवानों से, ईश्वरों से नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से है। परमात्मा साकार नहीं है, निराकार नहीं है, शुद्ध साकार स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप है। उसके धाम में वो ऐसी लीला, उस पक्ष में उस जगह ऐसी लीला होती है, उस दिन उस तिथि में वहाँ ऐसी लीला होती है, सब पता चल गया। क्या हमारे पास समय है, हमारे मूल में है वो बात कि झटपट ये काम करके फिर मैं अपने ध्यान में बैठूं, फिर मैं वाणी का मंथन करूं? क्या हमारे मूल में वो बात है जो ब्रिज में थी? जो ब्रिज में हमारी मूल में बात क्या थी, दर्शन लीला।
दर्शन लीला के कलोंड में तो क्या करते थे, सास का सारा काम अपने हाथ में, सास को खुश करना, सब अपने पति देव को खुश करना, बच्चों बालों को अच्छी तरह रखना। तो सारे काम के पीछे क्या एक ही बात थी कि दो थी, सिर्फ एक दर्शन लीला। क्या अब हम दर्शन लीला हमारी एक है? जानते बूझते भी पहले तो लीला सिर्फ लीला, स्वप्न की लीला के दर्शन, स्वप्न की लीला में वहाँ के दर्शन। अब जान बूझ करके पता लग गया तब भी दर्शन के लिए हमारी इच्छा तड़फ नहीं है। मूल में अगर वही बात कर ले तो इसलिए कहा है ब्रिज वालो पीयूषो ए है, और ब्रिज वाला ही है ये जो ब्रिज में बांसुरी बजा करके खींचता था, हमारे साथ प्रेम में लीला करता, वही तो है। वचन आपन को कहते जो हमें जो कह रहा है, हमें बता रहा है, ये वही है जो ब्रिज में था, वही है, कोई दूसरा और नहीं है। माया गुण सब करो हाथ, पहचानो प्राण को नाथ, अब एता आत्म सो करो विचार, कौन वचन कहे आधार। ये ऐसे गहरे वचन हमें कौन कह रहा है? जिस परमात्मा को साकार या निराकारी दुनिया ने माना, खुद शुद्ध साकार स्वरूप, और उसके धाम लीला को किसी ने जाना ही नहीं था, और उसको बताने वाला, उसको समझाने वाला कौन आया है? जो लो जीव विचार विकार ना काटे, ये चौपाइयाँ चर्चा में आती है ना। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, तो लो छीट ना लगे घड़े चीकते। चीकने घड़े पर पानी गिरे ना, नहीं रुकेगा पानी। चीकने घड़े को पानी का भर करके रख दे, सिलाबी आवेगी नहीं, क्योंकि चिकनाट है उसमें। अगर कोरा होगा तो सिलाबी आ जाएगी, अगर मसा मसाया होगा तो सिलाबी नहीं आएगी। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, जो छीट ना लगे घड़े चीकते। सबसे पहले क्या है? अपने विचारों को शुद्ध करना है। संकुचित, जिस विषय में कोई संकोच है उस संकोच को ही समझना है। जब संकुचित विचारधारा खत्म हो जाएगी तो धनी को पाने में देर नहीं लगेगी। इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ, फेर फेर ना आवे ए अवसर, जिन हाम ले जागो घर। ये इच्छा लेकर के धनी, अगर हम आपको पहचान लेते तो हम स्वप्न को भी बताते क्या देख करके आए हैं। जब वह आंखें चोलते हुए उठेंगे और धनी पूछेगा क्या देखा था, तो बताएंगे क्या क्या देखा था। गहरी नींद में साथियों जब स्वप्न हमें दिखाई दे, नींद आती है ना, जब गहरी सी नींद में सोए हुए हो और स्वप्न दिख जाए, क्या उठने के बाद याद रहता है क्या देखा था? ये गहरी नींद में जब सोते हुए आंखें चोलते वहां जब खड़े होंगे, गहरी नींद कौन सी है? भ्रम और अज्ञानता की है ना। इस भ्रम और अज्ञानता की नींद से जब वहाँ जागृत होएंगे, वहाँ तो बुद्धि सद्बुद्धि है या स्वप्न की बुद्ध है। जब वहाँ जागेंगे तो आंखें चोलते रहो, पूछेगा क्या देखा, क्या बताएंगे कि दोबारा फिर भेज दो। ये हम दिल में रहेगी कि एक बार और भेज दो, हम सब बता देंगे। 3 बार तो आ चुके, चौथी बार 3 बार में फाइनल होता है ना खेल। अब 3 बार में फाइनल है, चौथी बार आने का क्या काम रहेगा? फेर ना आवे ए अवसर, जिन हाम ले जागो घर। थोड़े में कया अति घना, जान्या धन क्यों खोइए अपना। थोड़े में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। क्या कहा है कि जिन लीला को भगवान भी नहीं जानता वो लीला तुम्हारी है और किसी की नहीं है, और उस लीला को बताने वाला तुम्हारा ही है, कोई दूसरा और नहीं है। हम आगे ना समझे भय ढिठ। आगे का मतलब सतगुरुदेव ब्रिज के बाद, जब रास के बाद यहाँ आए तब। आगे का मतलब है रास के बाद या पहले, जो आगे का मतलब पहले। हम आगे ना समझे भय डिठ, तो दई श्री देवचंद्र जी पीठ। यानी सतगुरु देवचंद्र जी के तन में विराजमान अपने प्रीतम धनी की पहचान नहीं कर पाए। आए, साथ में रहे,
लेकिन तन तक ही सीमित रहे, रूप को ही देखा, स्वरूप को नहीं पहचाना। ना तो क्यों छोड़े साथ को एहे, जो कछु किया होए स्नेह। अगर उनसे हमारा स्नेह, स्नेह का मतलब उनसे अगर लगाव, अपनापन, अगर सतगुरु देवचंद्र जी के तन में अपनी आत्मा के प्रीतम उस आवेश स्वरूप को पहचान लेते, अपनापन जागृत हो जाता, तो हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलना पड़ता। अब फिर आए दूजा दे धर, क्या दया आपन ऊपर अति कर। दूसरी बार फिर आए हैं, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। जब ब्रह्म आत्माएं जागृत ही नहीं हुई, क्या वो घर चले जाएंगे? आया कौन है? जोश और आवेश आया है, और जोश और आवेश किसी भी तन का पर्दा करके आत्म जागनी करे ही करेगा। जब तक आत्म जागृति नहीं होगी तब तक वो जाएगा कहाँ? अब फिर आए दूजा दे धर, दया आपन ऊपर अति कर। अब अचेतन कर दिया अवसर, जो हंसते बैठे जागिए घर। अवसर कितना चेतन किया है? इत ही बैठे घर जागे धाम। ऐसे यहाँ ऐसे वहाँ, जो आनंद की लीला वहाँ है, उस आनंद को आत्मीय अनुभव से यहाँ आनंद ले रहे हैं। जो यहाँ की लीला उसको बाह्य रूप से देख रहे हैं। इस लीला का भी सुख और घर के आनंद का भी आनंद, दोनों बात यहाँ इत ही बैठे। सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ए बानी विचारो अंतस्करण। जब इस वाणी पर अंतस्करण से विचार होगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम ऐसे यहाँ, ऐसे ही वहाँ, ऐसे ही वहाँ और ऐसे ही यहाँ। दुख दुख नहीं दिखाई देगा, आनंद का सागर बन जाएगा दुख ही। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। ए सुंदर साथ जी, इंद्रावती बार बार कह रही है, ए सुंदर साथ जी, आप पहली बार ना समझ पाए, लेकिन अब फिर कृपा करके वो आए हैं। हम क्या बोलते हैं? पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए। हम जैसी का मतलब, हम तो आपको भुला बैठे, लेकिन आप मत भुला देना। हमने तो आपको भुला करके पता नहीं किन किन को अपना लिया है, लेकिन आप दूसरे को मत अपनाना, हमें ही अपने शरणागत रखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। सब मनोरथ हुए पूर्ण, जो ए बाणी विचारो अंत। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम। अर्जी बोल दो।